मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 11 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बचे रहेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बचे रहेंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा, और उत्तर में बाबा समझाते कि अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो, फिर यह चांस नहीं मिलेगा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरें तो छूटे। यह ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग हैं। तुम्हें तो बाप की याद से मायाजीत बनना है। मुरली का गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो, बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुल भूषण व सुदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी स्मृति में रहना चाहिए कि हम राज ऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं। तुम तो राज ऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है तो, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के घुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं अथवा नर से नारायण बन रहे हैं। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई बना न सके। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती। निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरज देते हैं, बाकी बच्चे थोड़े रोज हैं। यह कलयुग नर्क बदल स्वर्ग होगा। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गाया हुआ है। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का चाहे हेवन का हो, राजयोग सिखला न सके। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, देवताएं यह नहीं जानते। सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, नीचे ऊपर होते रहते हो। यह सुदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की। आज तुम सुदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते? सुदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। जहां भी विष्णु का मंदिर हो, वहां कोई भी सुदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहां जाकर तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र देते हैं। राधे कृष्ण युगल के चित्र में सुदर्शन चक्र नहीं देते। सुदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो, जिनको परमपिता परमात्मा सुदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वही जब देवता बनते हैं तो उनको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। सत्युग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। वहां यह ज्ञान होता नहीं, वहां यह मालूम होता तो तुम राजाई कर ना सको, यही चिंता लग जाए। तो अब बाप बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे। इसका इलाज है योग में रहो, माया योग भी तोड़ेगी।
परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, इसलिए बाप कहते हैं योगी भव। मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे, योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। बालिग भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। जल्दी मरे यह वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है या कोई कर्म भोग है, उनसे छूटना चाहते हैं, परंतु ये चांस फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो ना चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा। जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं, यह तो आत्मा परमात्मा का मेला है। बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं। इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी, परंतु ऐसे भी नहीं कि सब जल्दी जाएंगे। प्रलय हो तो फिर यह भारत खंड ही ना रहे, परंतु यह भारत अविनाशी खंड है। यहाँ बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो सतयुग स्थापन होने में के बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है। इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिरे फिर अपनी राजधानी बनाते हैं। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। यह नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते हैं जो कोई विरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है, यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती है। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको विघ्न डालती है। कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चों को ना भुलाना, परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता। मुझे तो सबको वापस ले जाना है। मैं रोज याद प्यार देता हूँ, बच्चों को खजाना भेज देता हूँ। सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत बंद करो। कहते हैं कर्म बंधन है, ये तो तुम्हारा है, बाप क्या करे। बाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, तुमसे विकर्म नहीं होंगे। आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे। फिर ऊंच पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो यह कार्ड हाथ में दे दो। उससे सब समझ जाएंगे कि ये किस धंधे में लगे हुए हैं। यह तो बड़े व्यापारी हैं। हर एक की रग देखनी है। सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना। कैसा भी आदमी हो, चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर यह कलयुग है, अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियंस को भी समझा सकते हो कि ये हेल है, अब हेवन स्थापन होने वाला है। वह तो जरूर है गॉड फादर ही करेगा। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी भी नहीं समझते हैं। कहते भी हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो समझना चाहिए कि जरूर हम नरक में हैं। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे। स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर समझाओ, परंतु बच्चे झट थक जाते हैं। समझाना चाहिए अभी तो कलयुग है। अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो आकर समझो। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में चलना है,
वहां विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। कैसे? ये बाबा युक्तियां बताते हैं। नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं। तुमको भी सबको समझाना है। घर घर में शिव का और श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। नौकरों को, मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है वह अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाप भी साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं। अगर यह भी गरीब होता तो कुछ कर ही नहीं सकता। गरीब इतनों की संभाल कैसे करते? तो युक्ति देखो कैसे रखी है। साधारण ही हो जो भी बलि चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर वारिस बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। और सेकंड है, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। बाबा ने आज वरदान दिया कि श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म है उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पद्म भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन है, अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य सुनेंगे। तो मातेश्वरी जी समझाती हैं, पहली बात कि यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं कि हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने यानी कि अपना वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती। धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों?
ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं एक हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का, कलयुग का विनाश कर सत्युग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। और दूसरी बात कि मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला और बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब ये किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे? इस पर समझाया जाता है कि मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे कि परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है कि निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।